अब जरा बात करते हैं खेलों की दुनिया की। एक तरफ टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी जो दस्ता गया था उस दस्ते के कुछ खिलाड़ियों के मुकाबले हो चुके हैं, कुछ बाहर हो चुके हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी इन मुकाबलों में हिस्सा लेना है। तो क्या पाकिस्तान को कोई उम्मीद है कि 29 साल के बाद पाकिस्तान के पास ओलंपिक का कोई मेडल आएगा? एक तो इस हवाले से बात करनी है, और दूसरी बात जो हमने करनी है वो करनी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से। आज पहला T20 मैच खेला जाएगा दोनों टीमों के दरमियान। इन दोनों मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार साहब। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार साहब, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, हमने तलहा तालिब को देखा, पाकिस्तान का एक नया हीरो जो है वो यूँ कह लीजिए कि वो अ न्यू हीरो इज़ बॉर्न, ये जो इस्तिलाह है ये इस्तेमाल हुई। लेकिन हमारा वतीरा यही रहा है कि हम हीरोज़ जो अपना काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम उन्हें हीरोज़ रियलाइज़ करते हैं, उससे पहले हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन फिर कुछ और भी मुकाबले हुए, महूर शहजाद भी वहाँ पर बैडमिंटन के लिए मौजूद थी, वो भी अपने मुकाबले हारी हैं। अब पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि हार चुके हैं और कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कि अभी मुकाबला करेंगे? कोई उम्मीद है हमारे पास कोई मेडल आ जाए? अब वैसे 29 साल हो गए और जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं दुनिया की, बांग्लादेश जिसने शायद आज तक बल्कि यकीनी तौर पर कोई मेडल नहीं जीता, उसके बाद पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद जब पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में जीता था। पाकिस्तान दुनिया की उन ममालिक में शामिल है जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है बट वो मेडल से महरूम है। तो ये बड़ी शर्म की बात है बतौर पाकिस्तानी, बतौर क्रिकेट फैन, बतौर स्पोर्ट्स फैन बड़ी मायूसी होती है देख करके एक ऐसा मुल्क जहाँ पर एक जमाने में चार चार खेलों में हम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन थे 92 में। और जहां तक आपकी बात रही इस ओलंपिक के अंदर, तो देखें महूर शहजाद पहली मर्तबा जो कि बैडमिंटन में खातून प्लेयर की एंट्री हुई थी तो वो इंकरेजमेंट साइन है। उन्होंने दूसरा मैच भी काफी अच्छा खेला, 21-14 21-14, इट्स नॉट अ बैड स्कोर, उन्होंने कम्पीट किया। अब आपके पास जो मेडल की दो होप्स हैं आखिरी, शाह हुसैन जो कि हुसैन शाह साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने सियोल ओलंपिक्स में बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने अपने बेटे पर बड़ी मेहनत की है। जापान में उसे जब वो शिफ्ट हुए तो बड़ा उनको वहां जाके ट्रेनिंग करवाई। जूडो के 100 किलोग्राम मुकाबले में कल सुबह 7 बजे वो इन एक्शन होंगे। मुझे तो कम से कम बड़ी उम्मीद है शाह से कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उनको 3 मैचेस जीतना पड़ेंगे तब जाके वो मेडल कंटेंशन के मैचेस तक पहुंचेंगे। तो कल पहला इम्तिहान है उनका। इसके साथ साथ इस ओलंपिक में जो पाकिस्तान की डायरेक्ट एंट्री अवैध जिस एक एथलीट की हुई है वो है नदीम अरशद, जो कि जेवलिन थ्रो में 3 अगस्त को मद्दे मुकाबिल होंगे और इन एक्शन होंगे। उनसे भी काफी उम्मीद है, लेकिन याद रखिएगा कि हम जिन मुकाबलों में जाते हैं ट्रेनिंग करके, हमारा बहुत पीछे रह गया ट्रेनिंग का सारा स्केड्यूल, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। जब ये बेचारे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर उन एथलीट्स के सामने जिन्होंने 4-4 5-5 साल मेहनत की हो, जिन पे करोड़ों रुपए लगा हो, तो ये बेचारे फिर वहाँ एक्सपोज होते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब में सिर्फ मैं उम्मीद दिला सकता हूँ कि जो शाह हुसैन है और फिर नदीम अरशद, ये एक हमारी आखिरी 2 उम्मीदें बाकी हैं। ठीक है, लेकिन अब्दुल गफ्फार साहब जरा इस पे भी रोशनी डालें कि ये लोग वहां पहुंचे हैं तो ये बड़ी बात है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं जरूर। मैं और शिफा हम दोनों इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये खिलाड़ी उस लेवल तक पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सपोर्ट कम है, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते या मेडल नहीं जीत पाते। हाँ, अदरवाइज उनमें पोटेंशियल पूरा है बिल्कुल। ये हमारी कोताही और हमारी गलतियां हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। सर ये बताएं अब्दुल गफ्फार साहब कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और जो ओलंपिक्स की कमेटी है, इनका रोल है क्या? ये बनी हुई क्यों है और ये करती क्या है? जरा ये समझाएं जरा नाजरीन को। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, मुझे समझाने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 मिनट में समझा सकूं। लेकिन शिफा और अवैस, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अभी मिड ओलंपिक्स में क्या हो रहा है। जब देखा ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जी बड़ी तनकीद हो रही है, ओलंपिक एसोसिएशन ने देखा बड़ी तनकीद शुरू हो गई है, तो बजाय ये ओलंपिक से पहले तैयारी करते हैं। अभी हो ये रहा है कि कल प्रेस रिलीज आया पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज दे दी। कभी पूरे 1 साल के अंदर मैंने उनकी कोई प्रेस रिलीज पढ़ी नहीं कि उन्होंने बताया हो कि प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है, किसको क्या ट्रेनिंग के अंदर है। एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि ओलंपिक एसोसिएशन कसूरवार है। ओलंपिक एसोसिएशन अब कह रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जो कि उनकी बात ठीक है, लेकिन नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कहीं की भी हो, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं IOC के। ये एक तरीका कार है, उनका काम ट्रेनिंग या फंड मुहैया करना नहीं होता, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का दायरा कौन सा है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। अब मुझे फैसल जावेद साहब सेनेटर हैं हमारे, खान साहब के बड़े करीबी साथी, उनके ट्वीट पे बड़ी हैरत हुई। मतलब ये ऐसी बात है अवैस और शिफा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोले जी हम न्यूज में कोई चीज ठीक नहीं हो रही तो हम क्या करें,
मतलब बात यह है कि आप खुद हम न्यूज में, इसी तरह वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट के सेंटर कह रहा है जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा, तो भाई आप ही गवर्नमेंट में हैं, आप ही इन्हें एक्शन लेना है, आप ही वज़ीर आज़म साहब के करीबी साथी हैं, आप क्यों नहीं एक्शन लेते? मतलब गवर्नमेंट खुद अपने इदारे के खिलाफ तनकीद करके कह रही है जी बहुत बुरा हो गया। ये मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 440 मिलियन रुपए वापस कर दिए, 440 मिलियन रुपए वापस कर दिए गवर्नमेंट को। क्यों? कि उनको समझ नहीं आया कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इतनी नाअहली है इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर। 15-20 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, खिलाड़ी आप पे गए हैं 10, स्पोर्ट्स बोर्ड में डायरेक्टर बैठे हुए 20। अब अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी उनको भेज देते तो क्या पता कुछ कर लेते, कुछ हमें भी ये तसल्ली हो जाती कि कुछ हमारे से हमारे पैसे जो तनख्वाहें ले रही है कुछ पैसा वसूल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पैरेलल बॉडी बनी हुई है, डिस्प्यूटेड है, उनके भी ऑफिशियल वहां मौजूद हैं। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सदर खुद कोच बन के चले गए हैं, पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी खुद कोच बन के माहौर के बन के गए। तो आप परेशान ना हो शिफा, तमाम माशाल्लाह ऑफिशियल वहां मौजूद हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आपको कि 10 ऑफिशियल्स जो है वो कलम खुद मौजूद हैं खिलाड़ियों के साथ। उन्होंने कमी बेशी नहीं छोड़ी, कोई कोच नहीं गया किसी का प्रोफेशनल, किसी खिलाड़ी को उसका ट्रेनर ले जाने की इजाजत नहीं मिल सकी, क्योंकि जितने फेडरेशन के अहदेदार थे माशाल्लाह उन्होंने अपने टिकट खुद बुक कराए हुए हैं। तो ये 440 मिलियन उधर ही दे देते। मुझे तो इस वक्त वही जुमला याद आ रहा है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, ये वाली सूरत हाल है भाई यहाँ पर। तो अब अगर ये ओलंपिक जो है हमारे, इस सूरत हाल में हमने खेल लिया, हमारे खिलाड़ी वहाँ जाकर कम्पीट कर रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर, तो अब उनकी वापसी पर कोई प्लान बना लें कि अब हमने आगे किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसी कोई चीज़ कहीं से कोई नजर आई गफ्फार साहब आपको? कुछ नहीं नजर आया। देखिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं आज ओपनली बात बोलूंगा कि आप मीडिया को देखें। अब तो मीडिया का देखें, जहांगीर जानशेर जिस जमाने में अजीम जहांगीर और जानशेर साहब, वो एक पीटीवी होता था, उस एक पीटीवी से अपनी परफॉर्मेंस से हीरो बने। अब तो खिलाड़ियों को बहुत एक्सपोजर है, मीडिया का कोई कसूर नहीं है। सोशल मीडिया बड़ी बात होती है जी, मीडिया क्रिकेट के अलावा पूछता नहीं। क्या आप और मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्या मैंने अपने 3 दिन के अंदर शो के अंदर आधा घंटा ओलंपिक को नहीं दिया? उससे पहले भी देते रहे। बात यह है कि सिर्फ मीडिया से करने से कुछ नहीं होगा और बेचारे खिलाड़ी की मेहनत से भी कुछ नहीं होगा। आपकी गवर्नमेंट को एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाना पड़ेगी। इमरान खान साहब ने आते ही जो मेन ऐलान किए थे, उसके अंदर मेन बात अवैस ये थी कि उन्होंने बनाई थी एक टास्क फोर्स। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब उसके सरबराह थे। उस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन बना के देनी थी। एहसान मानी साहब ने मुझे खुद अपने मेरे इंटरव्यू में कहा कि भाई मैंने बना के दे दी थी। अब अल्लाह जाने वो टास्क फोर्स जिसकी रिकमेंडेशन एहसान मानी साहब ने बनाई थी, इमरान खान साहब के आते ही गवर्नमेंट के, वो टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन किस खाने में पड़ी हुई है इस गवर्नमेंट के किसी ऑफिस के अंदर, उस पर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा? टास्क फोर्स का कोई वजूद नहीं है। उसके चेयरमैन थे, शायद वो भी अपने रिकमेंडेशन देके शायद उनके ख्याल में उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसे काम नहीं होता। दुनिया, चाइना की और जापान की आप डॉक्यूमेंट्रीज जाके देखें, जापान इस वक्त नंबर 1 है पॉइंट टेबल के ऊपर। चीन ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अमेरिका को बीट किया था। किस तरह उन्होंने स्कूल लेवल से काम शुरू किया, अकेडमी से काम शुरू किया। अब आप इस्लामाबाद में बैठे हुए अवैस और शिफा, कभी आप जाइएगा, आपने देखा ही होगा, आपका जो इस्लामाबाद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर गाड़ी चलानी पड़ती है आपको। वो इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इतनी बड़ी आपने डेवलपमेंट की हुई है, बट उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कोचेस को कहाँ पॉइंट करना है, आपका विजन क्या है, आपने खिलाड़ियों को डाइट प्लान क्या देना है, उनका साइकोलॉजिस्ट क्या होना चाहिए, उनका ट्रेनर क्या होना चाहिए, जीरो प्लानिंग है और ये उसका नतीजा है। यही मसला है ना, हमारी तवज्जो जो है वो सारी क्रिकेट की तरफ होती है। तो छोड़ें फिर, हम भी ओलंपिक की बात को छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं फिर कि क्या होना है आज। जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का मुकाबला होना है, जो पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड में हुआ आपको वही होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की टीम में ना, वेस्ट टू बी ऑनेस्ट हमारी तरह की टीम है, उनका कोई भरोसा नहीं होता वो किस दिन अच्छा खेल जाए, किस दिन बुरा खेल जाए। लेकिन एक चीज वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि जब वर्ल्ड कप करीब आता है उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है डेवलप, उनकी जो है ना गैदर हो जाती है। अब इस टीम के अंदर जो वेस्ट इंडीज की टीम है, लिटरली अगर उसकी आप बैटिंग लाइन को देखें ना, और अगर आप बॉलर हो या पाकिस्तान के फैन की ऐसे देखें, तो आपको पसीने आ जाएं कि क्रिस गेल का आउट करेंगे तो लिंडल सिमंस है, फॉरन है, फिर उनके पास ब्रावो हैं, उनके पास ऑब्वियसली फिर उनके कैप्टन पोलार्ड हैं, उनके पास लुइस हैं। मतलब एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बताने के लिए वैसे के पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो कि 2 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है, वो बड़ा प्रॉमिसिंग है। पाकिस्तान ने 5 में से 4 सीरीज जीती हुई है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 7 वनडे 7 T20 जो इवन वेस्ट इंडीज में हुए हैं, पाकिस्तान ने 5 जीते हुए। उसकी वजह क्या है बुनियादी, कि माजी में जितने T20 हुए, चाहे इमाद वसीम ने यूएई में बॉलिंग की हो या कराची के अंदर पाकिस्तान ने स्पिनर्स का जाल बिछाया हो,
हमारे स्पिनर्स वेस्ट इंडीज की कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। अल्लाह हिदायत दे हमारी टीम मैनेजमेंट को कि वो जो कि आखिरी तीसरा T20 था, उस्मान कादिर को खिला के आपने देखा था कि हम ऑलमोस्ट जीत की पोजीशन में आ गए थे। 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी आपको। अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन आपने सही अक्लमंदी से बना लिया, अपने स्पिनर्स को आपने सही इस्तेमाल किया, तो ये वेस्ट इंडीज की टीम नाकाबिले शिकस्त नहीं है। तो वो तब होगी ना जब सिलेक्शन सही होगी। उधर भी तो कितने घपले हैं, मतलब वो भी तो एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल, और आपने जैसे मैंने आपको बताया कि उस्मान कादिर जो कि अजीम अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि उनके पास वैरायटीज हैं, वो गुगली अच्छी कर सकते हैं, उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है। आपने ना उनको कोई वनडे खिलाया इंग्लैंड में माशाल्लाह, ना पहले 2 T20 खिलाए, तीसरा T20 खिलाया, मतलब कि आखिरी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि वर्ल्ड कप भी है आपका यूई के अंदर, जहां पर स्पिनर्स नहीं डोमिनेट करना है, तो आप अभी से अपने स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस देंगे तो अवैध मुश्किल सीरीज होगी, लेकिन पाकिस्तान सीरीज जीत भी सकता है। लेकिन जैसे शिफा ने कहा कि अगर आप कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएंगे ना, जंग में सही सिपाही उतारेंगे, तो तभी जीत सकते हैं, वरना वेस्ट इंडीज और कोई भी टीम हो वो फिर आपको सबक सिखा सकती है। बिल्कुल सही है, बस सिपाहियों की बात है हमें। और वेस्ट इंडीज का तो आपको याद है, हमारे बड़े बड़े सिपाही वहां गए थे और काफी पुरानी बात है। वहां पर जो है वो फिर मसाइल भी हो जाते हैं ना वेस्ट इंडीज में, तो आपको तो पता ही है। जी, बस छोड़िए पुरानी बातों को, बहुत पुरानी बात है, फिर बड़े बड़े स्टार्स हैं, नाराजगियां हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में आज ही के मैच से बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपकी वैसे क्या प्रेडिक्शन है? दुआ कर लेते हैं, बात क्या करनी। हाँ, दुआ ही कर सकते हैं वाकई। एग्जैक्टली। आज एक डेवलपमेंट तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि सीरीज के बकिया 3 मैचेस भी 8 बजे शुरू होंगे, लेकिन आज का मैच पीसीबी ने कल रात अपडेट किया था कि 7 बजे शुरू होगा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज 1 घंटे पहले मैच शुरू होना है। और मेरी प्रेडिक्शन इस सीरीज के लिहाज से मुझे लगता है कि 2-2 हो सकती है। पाकिस्तान के लिए आसान सीरीज नहीं होगी। वेस्ट इंडीज ने हालिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया है। साउथ अफ्रीका से भी वो 3-2 से जरूर हारे थे, बट उनकी बैटिंग जो है उसने साउथ अफ्रीका को 2 मरतबा हिलाया। एक मैच वो क्लोज हारे थे। तो पाकिस्तान के लिए सीरीज आसान नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि सीरीज 2-2 से बराबर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, शुक्रिया ही अदा कर रहा था मैं भी अब्दुल गफ्फार साहब का। वाकई सीरीज देखने वाली होगी।